मेरा नाम मनीष कुमार सच्चर है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। हमारे यहाँ पे मैं रहता हूँ मीरा रोड में। हमारे यहाँ की जो एमएलए हैं श्रीमती गीता भरत जैन, वो अपनी पावर्स का, जो एमएलए के होते हुए उनको पावर्स मिली है, उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, मिसयूज कर रही हैं, अब्यूज कर रही हैं उन पावर्स को। एक तरफ की बात सुनना, पूरी जानकारी नहीं लेना, उसके ऊपर रिएक्शन करने लग जाती हैं। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को अपने घर पे बुला के उनको ऑर्डर करने लग जाती हैं, जबकि ये रजिस्ट्रार की भी गलती है कि वो एक एमएलए जो कि इंडिपेंडेंट है और जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो किस तरह से कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में घुसती है और अपने ऑर्डर्स करना शुरू करती है, जबकि वो किसी सोसाइटी के मेंबर भी नहीं है, और वो बोलना शुरू कर देती है। अब ये साथ की एक सोसाइटी है जिसका नाम है गंगोत्री जहांगीर कॉम्प्लेक्स CHS लिमिटेड। उसमें एक मंडोवरा फैमिली है। उनका कुछ मसला था रजिस्ट्रार ऑफिस में, तब सतीश देवकते साहब थे यहाँ पे। उनको भी घर पे बुला के इसने ऑर्डर किया और उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस पुलिस को बोल के बनवाया गया। और जब पुलिस ने उसके ऊपर चार्जशीट फाइल की तो उस चार्जशीट में आया है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो एलिगेशन उस पर लगाए गए थे उसके ऊपर कुछ भी हमको ऐसा मिला नहीं है, और आज तक वो बेचारे लोग केस लड़ रहे हैं। हमारी सोसाइटी के कुछ लोग भी उनके पास गए। इनका काम था दोनों तरफ की सुनना, लेकिन इन्होंने एक तरफ की सुन के रजिस्ट्रार को घर पे बुला के आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स किए हैं, जिसके ऊपर से हमारी सोसाइटी के लोगों का इतना मन बढ़ गया कि एक्स सेक्रेटरी हमारी बिल्डिंग की जो एक लेडी थी, उनको मारने के लिए अभी के सेक्रेटरी ने हाथ उठाया, और उसके सारे कैमरे जो लगे हुए हैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, जिसमें चीजें नहीं आई, और वो बच के घूम रहा है यहाँ पे। तो ये किस तरह का इनका कानून है, ये किस तरह से डील कर रही हैं, ये किस तरह के काम कर रही हैं, ये इनको देखना है। और इतनी बड़ी फैमिली, इनके साथ में मीठालाल जैन का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी एक पार्टी फ्लोट की थी राजस्थान में, वो एक्स MP है, ये उस घर की बहू है। तो इन्होंने क्या सीखा है मुझसे? जब मीठालाल जी से मेरी बात हुई फोन पे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ में ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ। अब आप बताइए, ऐसे लोग एमएलए बनेंगे जिनको ये मालूम नहीं मेरा अधिकार कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, वो वहां तक बोलती जाएंगी, तो क्या होगा? बीच में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक म्युनिसिपैलिटी के इंजीनियर को इन्होंने थप्पड़ मारा था, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस था। वो आदमी ड्यूटी पे था, नौकरी पे था। उस बेचारे ने थप्पड़ खा के इसलिए चुप रहा क्योंकि वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, और इनको पता ही नहीं था मामला क्या है क्या नहीं। ये बात घुमाने के लिए इधर उधर, वो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि इनको मालूम नहीं था कि जिसका एनक्रोचमेंट तोड़ा गया उसको ऑलरेडी माडा 2 रूम दे चुकी है, जो किराए पे चढ़ा के तीसरी जगह घेर के बैठा है, और उसमें किसी बिल्डर की जगह भी थी, इसलिए उसको डिमोलिश किया गया था। तो इस तरह के काम कर रही हैं। और किसी भी नेता को जब तक दोनों तरफ का बात मालूम ना हो, जब तक दोनों तरफ के फैक्ट्स मालूम ना हो, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सरकार को देखना है ये किस तरह का काम हो रहा है, और ये किस तरह से पब्लिक जो है इनको वोट दे रही है। बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ।